ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 487 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के जो कि है प्रकृति के 3 गुण श्लोक क्रमांक 21 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच केलिङ्गे त्रीन् गुणान् एतान् अतीत भवति प्रभो किम् आचार कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्थात अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। अभी तक भगवान श्री कृष्ण तीनों गुणों के विषय में ज्ञान दिया, तीनों गुणों के मुक्त होने का उपाय बताया और 3 गुणों से मुक्त होने वाले व्यक्ति की गंतव्य के विषय में बताया और तीनों गुणों से मुक्त होकर व्यक्ति किस प्रकार इसी जीवन में रहते हुए अमृत में आनंद का अनुभव कर सकता है, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया। अभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से ये सारे के सारे ज्ञान को सुनने के उपरांत जिज्ञासा करते हुए उस व्यक्ति के लक्षणों और आचरण के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं कि जो गुणों के परे चला गया है, और उस अभ्यास के विषय में जानना चाहते हैं जिससे व्यक्ति गुणातीत हो जाए। अर्जुन जानना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इन तीनों गुणों को लांघ लिया है, इन तीनों गुणों के परे चला गया है, उस व्यक्ति के लक्षणों द्वारा उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। अर्जुन है वो 3 प्रश्न पूछते हैं। पहला क्या है, वे लक्षण क्या है जिससे व्यक्ति जान सके कि वह गुणों के पार हो गया है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से पार हो चुका है उस व्यक्ति के लक्षण क्या है। प्राय भक्तों, किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है तो उसको भी बीमारी को जांचने का परिमाप है उसके लक्षण। जिस प्रकार उस व्यक्ति को कोरोना हो जाए तो उसके लक्षण क्या थे, सर्दी लगती है, खांसी आती है, सर दर्द होता है और बुखार आता है। इन लक्षणों द्वारा जानते हैं कि कोरोना हुआ है। फिर वो कोरोना की रिपोर्ट निकालते हैं और उसके द्वारा व्यक्ति जान पाता है कि उसको कुछ बीमारी है। उसी बात ही अनेक बीमारियां हैं जिसको हम लक्षणों के द्वारा ही जान पाते हैं कि हम उस व्यक्ति को क्या बीमारी है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति गुणों से परे चला गया उसके लक्षणों द्वारा ही हम जान पाएंगे कि वो किस प्रकार तीनों गुणों से परे गया है। तो इसके विषय में अर्जुन है वो भगवान के सामने प्रश्न रखते हुए कह रहे हैं कि उसके लक्षण क्या होते हैं। दूसरा प्रश्न अर्जुन पूछते हैं, उसका आचरण कैसा होता है। क्या उसका आचरण स्वेच्छा में होता है या नियमित होता है। अर्जुन दूसरा प्रश्न पूछते हुए कह रहे हैं कि उसका आचरण कैसा होता है। क्या उसका आचरण स्वेच्छा में होता है या फिर नियमित होता है। अर्थात शास्त्र अनुसार वो आचरण करता है, शास्त्रों में बताए गए विधि विधान के अनुसार जीवन यापन करता है, या फिर स्वेच्छा से जो उसकी इच्छा हो उसके अनुसार कार्य करता है। तीसरा प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं, वह कौन सा अभ्यास है जिसके द्वारा व्यक्ति गुणातीत हो सकता है। और तीसरा प्रश्न अर्जुन पूछते हुए कहते हैं कि वो कौन सा अभ्यास है जिसके द्वारा हम इन गुणों के परे जा सकते हैं। कौन से अभ्यास के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भक्तों। तीनों के तीनों प्रश्न जब व्यक्ति यह जानेगा कि व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, उसकी बीमारी के बारे में पता चलेगा, तभी तो दवाई ले पाएगा। वरना आप डॉक्टर के पास जाके कहो कि मुझे बीमारी है, डॉक्टर बोलेगा लक्षण क्या दिख रहे हैं, ठंडी लग रही है, बुखार आ रहा है, खारा वो कड़वा लग रहा है, क्या हो रहा है। अगर हम बताएंगे नहीं तो डॉक्टर दवाई कैसे देगा। इसलिए लक्षण जानना बहुत आवश्यक है। जब तक बीमारी के विषय में जानेंगे नहीं तब तक हम बीमारी का उपचार नहीं कर सकते। और दूसरा प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि आचरण कैसा होता है। अर्थात जब व्यक्ति को गुणों से परे हो जाता है तो उसका आचरण कैसा होता है और उस गुणों के परे जाने की विधि क्या है। तीनों के तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त है। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है।
श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि अर्जुन के प्रश्न है वो अत्यंत उपयुक्त है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्जुन उस विषय में जानना, उस व्यक्ति के विषय में जानना चाहते हैं जिन्होंने तीनों गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसके प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या है, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव प्रकृति को प्राप्त कर सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे के सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भगवान उनका उत्तर अगले श्लोक में देंगे। तो यहाँ पे पहले तो हमें ये जानना होगा कि भक्तों, कोई भी कार्य को करने से पहले मन में जिज्ञासा होनी बहुत आवश्यक है, प्रश्न उठना बहुत आवश्यक है। जब तक व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछेगा तब तक उसके समस्याओं का समाधान नहीं होगा। किसी संदर्भ में हम सुनते हैं, परंतु जब हमारे मन में उसके विषय में प्रश्न उठते हैं और परंतु हम प्रश्न रखेंगे नहीं सामने वाले के सामने, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। और आज की तारीख में यही होता है। तो किसी व्यक्ति से हमारा कुछ अनबन हो गया, किसी व्यक्ति की बातों से हम सहमत नहीं हैं, उस व्यक्ति के सामने उस बात को रखने के बजाय हम तीसरे व्यक्ति को जाकर बताते हैं उस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, उसकी निंदा करना चालू कर सकते हैं, बुराई करना प्रारंभ कर देते हैं। उस अवस्था में एक तो उसके प्रति अपराध हो जाता है और तीसरा व्यक्ति उसके दोनों के विषय जो बात हुई है उसके विषय में कोई जानकारी नहीं रखने के कारण वो अपना मत देता है और वो उनके बीच में कलह का कारण बनता है। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि और तेज भभकती है, उसी भांति दो व्यक्तियों का जो कलह है उसमें तीसरा व्यक्ति अपना मत रखता है। अगर वो ज्ञानी है, विवेकवान है, तब तो वो सही परामर्श देगा, अन्यथा उनके आग में घी डालने का काम करेगा। उस अवस्था में उनका रिश्ता है वो टूट सा जाएगा, उसका कोई हल नहीं निकलने वाला। इसलिए भक्तों, जिस व्यक्ति के प्रति आपको कोई प्रश्न है उस व्यक्ति से सीधा सीधा प्रश्न कीजिए, प्रश्न पूछने में कभी संकोच मत कीजिए। जो व्यक्ति अत्यधिक प्रश्न पूछता है वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। अर्जुन ने जिज्ञासा करी, भक्तों हमें श्रीमद् भगवद गीता रूपी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा करी, हमें श्रीमद् भागवतम रूपी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर हम जिज्ञासा करेंगे तभी हमें आध्यात्मिक ज्ञान जो समाज का उद्धार करने वाला है वह प्राप्त होगा। इसलिए जिज्ञासा करना बहुत महत्वपूर्ण है। गुणों से परे जाने पर भक्त सारे नियमों का पालन करना स्वेच्छा से प्रेमवश करता है, जबकि साधक को नियमों के अंतर्गत रहकर पालन करना होता है। जब व्यक्ति गुणों से परे चले जाता है तब वह प्रेमवश सारे के सारे गुणों का पालन स्वेच्छा से करता है। परंतु जब तक हम साधक की अवस्था में हैं तब तक हमें नियमों में अंतर्गत रहते हुए, किसी शिक्षक के मार्गदर्शन में रहते हुए उन नियमों का पालन करना होता है। क्योंकि जब हम अगर स्वेच्छा से करने लगे तो हमारी शुद्ध अवस्था नहीं होने के कारण हम अपराध कर बैठेंगे। इसलिए एक साधक को चाहिए कि वो नियमों के अंतर्गत रहते हुए जो हमें नियम बताए गए हैं, 4 नियमों का पालन करना है। नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, परस्त्री संग नहीं करना और 16 माला जप करना है, हरि कथा का श्रवण करना है, भागवतम का श्रवण करना है, भगवद गीता के ज्ञान को जीवन में उतारना है। इस प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन को शुद्ध करने के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि शास्त्र अनुसार चलने से ही व्यक्ति दिव्य जीवन जी सकता है। श्रील प्रभुपाद का परामर्श है, जब हम शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करेंगे तभी हम शुद्ध जीवन जी सकते हैं। आज शास्त्रों को दरकिनार करके शास्त्रों का मार्गदर्शन नहीं लेने के कारण व्यक्ति जीवन में अपनी स्वेच्छा से, मेरे मन को भाया मैंने ये कार्य किया, इस सिद्धांत को जीवन में पालन करके उसके अनुसार कार्य करने के कारण आज समाज है वो गलत राह पर निकल पड़ा है। आज के नन्हे नन्हे युवा है वो मांसाहार की वस्तुओं को, नशे की वस्तुओं को, जुआ खेलना, मांसाहार करना, परस्त्री संग करना, इसको पूर्ण रूप से जीवन में अपनाते हुए प्रतीत हो रहे हैं।
बड़े सभ्य समाज के व्यक्ति भी नशे की वस्तुओं को पानी की तरह प्रयोग कर रहे हैं भक्तों। और बड़े बड़े पारिवारिक प्रोग्राम होते हैं, उसमें भक्तों नशे की वस्तु, पिता पुत्र को पिलाता है, पुत्र पिता को पिलाता है, भाई बहन को पिलाता है, पुत्र पत्नी को, पति पत्नी को पिलाता है, पत्नी पति को पिलाता है। इन नशे की वस्तुओं का आदान प्रदान तो ऐसे हो रहा है जैसे किसी खीर या दूध की वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा हो। और ये समाज के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है भक्तों। जब इस स्थिति को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ी वेदना होती है कि आज हमारा सभ्य समाज, जो कहने को तो मानव है परंतु पशुओं से भी गया गुजरा हो रहा है। पशु साधारणतः अपने कार्य करते हैं, किसी पशु को कोई भी अपना कार्य बताने की आवश्यकता नहीं रहती। कुत्ता होता है वो घर की रखवाली करता है, घर के बाहर रहकर भोजन करता है। गौ माता है वो सारा खाती है, दूध देती है और अपना जीवन यापन करती है। बंदर है वो खेलते हैं, कूदते हैं, एक डाली से दूसरी डाली पर, दूसरी से तीसरी पर, इस प्रकार जीवन यापन करते हैं। प्रत्येक पशु अपने निर्धारित जीवन का जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर रहकर ही कार्य करते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश आज के मानव को कहना पड़ रहा है भक्तों कि कम से कम मनुष्य तो बनो। किसी अन्य पशु को नहीं कहना पड़ता तुम बंदर बनो, तुम गाय बनो, तुम बिल्ली बनो, तुम कुत्ता बनो, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है भक्तों, मानव को कहना पड़ रहा है कम से कम मानव तो बनो, क्योंकि मनुष्य है वो अपनी स्थिति से भी नीचे गिर रहा है। मनुष्य के जो दंड है, मापदंड है, परिमाप है, उसमें खरा नहीं उतर पा रहा है। एक बार एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास आकर कहने लगा, प्रभुपाद जी मैं नशा करना मैंने छोड़ दिया है, मांसाहार करना छोड़ दिया है, परस्त्री संग करना बंद कर दिया है, जुआ खेलना भी बंद कर दिया है, मैंने चारों नियमों का पालन कर रहा हूँ, अभी मुझे आप दीक्षा दीजिए, मैं शुद्ध भक्त बन गया हूँ। तब श्रील प्रभुपाद ने नम्र स्वर में बहुत ही सुंदर सिद्धांत सिखाते हुए कहा कि अभी आप शुद्ध भक्त नहीं हुए हैं, अभी तो आप मनुष्य बने हैं। क्योंकि मनुष्य है उसको इन नियमों का पालन करना होता है। हम मात्र अपनी जीवा को स्वाद प्रदान करने के लिए अन्य जीवों को हानि पहुंचाते हैं, अन्य जीवों के ऊपर प्रहार करते हैं। ये भक्तों मानव सभ्यता का परिचय नहीं है, ये पशुवृत्ति है। जब हमारे सामने अनेक प्रकार के खाद्य वस्तुएं हैं, अनेक प्रकार के भोजन सामग्री है, जिसका भोजन करके हम शुद्ध सात्विक अवस्था में रह सकते हैं, उस अवस्था में अगर मात्र जीवा को स्वाद प्रदान करने के लिए हम दूसरे जीवों के ऊपर प्रहार करते हैं तो ये हमारी बुद्धि की वास्तविकता को बताता है कि हम कितने अत्याचारी हैं। इसलिए भक्तों, जीवन को यापन करने के लिए श्रील प्रभुपाद के अनुसार शास्त्रों का मार्गदर्शन लेना बहुत आवश्यक है। प्राचीन समय में प्रत्येक व्यक्ति है वो शास्त्रों के निर्देश अनुसार ही कार्य करता था। जो व्यक्ति पढ़ने में समझने में समर्थ था वो स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करता था, और जिसको ज्ञान नहीं होता था वो वरिष्ठों से, गुरुओं से, आचार्यों से शास्त्रों के विषय में ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार जीवन यापन करने का प्रयास करता था। इसीलिए तो भागवत सप्ताह रखे जाते हैं, इसीलिए तो ज्ञान गंगा के नाम पर अनेक प्रकार के आयोजन रखे जाते हैं, जिसके द्वारा लोगों को शिक्षित किया जाए कि जीवन जीने का वास्तविक उद्देश्य क्या है, किस प्रकार जीवन को जिया जाए, किस प्रकार जीवन को ढाला जाए, किस प्रकार जीवन के परिवेश में अपने आप को बिठाया जाए, जिससे शुद्ध सात्विक अवस्था में रहकर जीवन जिया जाए और अपने जीवन का उद्धार किया जाए। शास्त्रों की वाणी नहीं सुनने के कारण साधक की श्रद्धा कम होती है और धीरे धीरे भक्ति से च्युत हो जाता है। जब हम शास्त्रों का श्रवण नहीं करते हैं, हमारी कितनी ही श्रद्धा क्यों ना हो भगवान में, परंतु जब हम निरंतर श्रवण नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारी श्रद्धा है वो कम होती जाती है। जब कभी तीसरे व्यक्ति से सुनते हैं कि तुम ये कर रहे हो, ये तो अंधभक्ति है, ये तो पुराने ज़माने में होता था, आज का मानव है कहाँ का कहाँ पहुँच गया और अभी भी तुम भक्ति कार्यों में लगे हुए हो। अगर हम शास्त्रों से सुन रखा है कि जीवन का उद्देश्य ये है, जीवन का वास्तविक कार्य भी ये है, तब तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होंगे। परंतु अगर हम श्रवण नहीं करते हैं तब हम उस व्यक्ति की बातों में आकर अपना जो आध्यात्मिक जीवन है उसको धीरे धीरे त्यागने लगते हैं।
और आज हो भी यही रहा है। लोगों ने तिलक लगाना बंद कर दिया, शिखा रखना बंद कर दिया, कंठी माला पहनना बंद कर दिया, अपनी वेशभूषा पहनना बंद कर दिया और पूर्ण रूप से पाश्चात्य जगत का अनुपालन करने में लगे हुए हैं। एक ही कारण है, अपनी वास्तविक संस्कृति, अपनी सभ्यता को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, शास्त्रों का श्रवण नहीं करने के कारण। जब हम उससे दूर होते जाएंगे, स्वाभाविक है कि हमें अज्ञान रूपी अंधकार लपेटे में लेता जाएगा। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है भक्तों कि अपने बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान दीजिए, संस्कार सिखाइए। अगर हम ये नहीं सिखाएंगे, कोई तीसरा व्यक्ति आकर आपके बच्चे को अधर्म सिखा के जाएगा। इसलिए माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दे, शास्त्रों की शिक्षा दे, मानव मूल्यों का ज्ञान प्रदान करें। अन्यथा तीसरा व्यक्ति आकर आपके बच्चे को अधर्म, अशिक्षा, अनैतिकता और पूर्ण रूप से गलत कार्यों में प्रवृत्त कर बैठेगा। आज जब हो भी वही रहा है, माता पिता बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देने के कारण, माता पिता बच्चों को ज्ञान नहीं देने के कारण बच्चा कहीं और से टीवी के माध्यम से, अनेक प्रकार की ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर पूर्ण रूप से नास्तिकता पढ़ाई जाती है, वहाँ से बच्चा सीखता है और अपने धर्म से धीरे धीरे दूर होता जाता है और नास्तिक प्रवृत्ति को स्वीकार कर लेता है। फिर माता पिता सर पे हाथ रख के बैठते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और अन्यों को दोष देते हैं। अगर कोई दोष देने के लिए नहीं मिलता है तो परमात्मा को दोषी ठहराते हुए कहते हैं कि भगवान आपने मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया। कलयुगी बच्चे हैं, वो हमारा पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं, हमें अनाथ आश्रम में भेज दिया है। परंतु भक्तों, अगर तत्व से देखा जाए तो उस स्थिति के लिए कहीं न कहीं पूर्ण रूप से माता पिता ही जिम्मेदार है, क्योंकि बचपन से उन्होंने उस बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया। बचपन से उसने अपने बच्चों को मानव मूल्यों का ज्ञान नहीं दिया। बचपन से उन्होंने अपने बच्चों को जो ज्ञान है, जो संस्कार है, वो देना उचित नहीं समझा। इसलिए बुढ़ापे में आकर वो बच्चे अपने माता पिता के साथ वही व्यवहार करते हैं जो व्यवहार माता पिता उस अवस्था में अपने माता पिता के साथ कर रहे थे। बच्चा घर में रहता है तब भक्तों, बच्चा देखता भी है और सीखता भी है। माता पिता क्या कार्य करते हैं उसका सीधा सीधा असर है वो बच्चों की परवरिश पर पड़ता है, बच्चों की मानसिकता पर पड़ता है। इसीलिए हम परिवार में रहते हुए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से माप तोल कर करना चाहिए। जब व्यक्ति को घर परिवार में बच्चों का जन्म होता है तब उसकी जिम्मेदारियां हैं वो कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक बच्चा उन पर निर्भर कर रहा है और वो हमारे आचरण को देखकर अपने जीवन को जीना सीखेगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे तो ग्राम्य कथा सुननी पड़ेगी, जो हमारे बंधन का कारण है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करेंगे, कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे तो ग्राम्य वार्ता सुननी पड़ेगी। प्राय आप देखिए गाँवों में, पहले गाँवों में पूरे दिन लोग काम करते थे, संध्या समय में आकर भजन कीर्तन करते थे, कृष्ण कथा का श्रवण करते थे। उनका जीवन है वो शुद्ध अवस्था में चलता रहता था। परंतु आज की तारीख में न तो लोगों के पास काम है, पूरा दिन सवेरे घर से अपने दैनिक कार्य करने के उपरांत निकलते हैं, नहाना धोना हुआ नहीं हुआ ऐसे तैसे करके सीधे गांव के चौराहे पर जाके बैठ जाते हैं। तीसरे व्यक्ति के विषय में उसके घर में आज ऐसा हो गया, वहाँ पे आज ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, राजनीति में ऐसा हो गया, वहाँ पे ऐसा हो गया, ये सारी की सारी बातें करते रहते हैं और घंटों घंटों उसमें प्रजल्प की बातों में लगाते हैं और पूरा समय उसमें ही चला जाता है। अगर कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ग्राम्य वार्ता में समय देने पड़ेगा, और वो ग्राम्य वार्ता भक्तों किसी तीसरे व्यक्ति के जीवन को तो तबाह करके रखते ही हैं, साथ ही साथ हमारा जो मानव जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य था वो उद्देश्य धरा का धरा रह जाएगा, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमारा जीवन अधोगति की तरफ चला जाएगा। इस मानव जीवन को प्राप्त करके अगर कृष्ण भक्ति नहीं करी तो भक्तों ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा और ये बहुत बड़ी हानि है। जीवन से थोड़ा सा धन चला गया, समझिए कुछ नहीं गया, परंतु जीवन से अगर कृष्ण भक्ति चली गई, अगर जीवन में से श्री कृष्ण को हटा दिया, समझिए कि जीवन का पूरा बेड़ा गर्क हो गया, जीवन का सत्यानाश हो गया, जीवन है वो बर्बाद हो गया।
सारी उपलब्धियां, धन कमाना है, परिवार को नियोजित करना है, समाज में ऊंचा नाम कमाना, ये सारे के सारे जीरो है भक्तों। जितना भी कमाते जाओ जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी, परंतु उसका कीमत होगा जीरो। जब हम श्री कृष्ण रूपी आगे एक लगाएंगे, उन सारे के सारे जीरो की कीमत है वो 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, संख्या बढ़ती जाएगी। परंतु जीवन के सेंटर में, जीवन के केंद्र में श्री कृष्ण को रखना होगा, और वही परिवार फलित होगा, वही परिवार सुखी होगा, वही परिवार संपन्नता प्राप्त करेगा। अन्यथा आप धन धान्य से परिपूर्ण होने के उपरांत भी समाज में उपेक्षा के कारण बनेंगे, समाज में हीन भावना के कारण बनेंगे, समाज में अनेक लोगों के ईर्ष्या के कारण बनेंगे, और वो आपको जीवन को दुखदायी और अनेक प्रकार के कष्टों में भर देगा। अर्जुन की भांति आध्यात्मिक जिज्ञासा करने से संपूर्ण समाज का कल्याण होगा। अर्जुन की भांति जब हम आध्यात्मिक जिज्ञासा करेंगे भक्तों, तब निश्चित रूप से संपूर्ण मानव समाज का कल्याण होगा, और यही मानव समाज का कल्याण हमारे जीवन को आनंद में अवस्था में बना देगा। 88,000 ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा करी भक्तों, तभी श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्राप्त हुआ। परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा करी, तब हमें भागवतम प्राप्त हुई। उसी प्रकार भारद्वाज मुनि ने जिज्ञासा करी, और यज्ञवल्क्य जी की जिसे उन्हें रामायण का ज्ञान प्राप्त हुआ। अर्जुन जी ने जिज्ञासा करी, हमें भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे अनेक विद्वानों ने जब जब जिज्ञासा करी है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ है। जब किसी आध्यात्मिक गुरु के सामने हम जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उस सभा में बैठने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस प्रश्न के उत्तर से लाभान्वित होता है। इसी उद्देश्य से हमें आध्यात्मिक जिज्ञासा करनी चाहिए भक्तों। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 21 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।